पूरा देश 15 अगस्त को होने वाले आज़ादी के जश्न की तैयारी में जुटा है। इसी कड़ी में समर्पित युवा समिति की 10 अगस्त को होने वाली जज्बा दौड़ पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाक के छक्के छुड़ाने वाले जवानों को समर्पित की गई है। मुजफ्फरनगर की समर्पित युवा समिति और महिला विंग हर साल आज़ादी के जश्न से पहले हर साल युवाओं को जोड़ने के लिए जज्बा दौड़ कराती है। इस बार जज्बा दौड़ 10 अगस्त को प्रस्तावित है। अभी तक भारत की टीम ने आयोजन समिति से जुड़े समाज सेवी सत्य प्रकाश रेसू से बातचीत की। उद्यमी सत्य प्रकाश रेसू ने बताया कि जज्बा दौड़ के पीछे एक ही मकसद है कि युवाओं में देश के लिए जीने और मरने का जज्बा पैदा किया जाए। इस बार की जज्बा दौड़ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मात देने वाले भारतीय सेना के जवानों को समर्पित की गई है। पूरा देश आज़ादी की तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में समर्पित युवा समिति 10 अगस्त को जज्बा दौड़ करने जा रही है। और इस बार की जो जज्बा दौड़ है उसकी जो थीम बनाई गई है वो भारतीय सेना को समर्पित है। ये उन जवानों को समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। इस बार जज्बा दौड़ में क्या खास बात है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयोजक और समाज सेवी सत्यप्रकाश रेसू जी। रेसू जी, इस बार की जो जज्बा दौड़ होने जा रही है उसमें क्या खास है? ये सब बहुत सारा ही खास बात है कि युवा पीढ़ी के अंदर हमें ये जज्बा भरना है कि जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई वो आज़ादी की याद नई पीढ़ी में भी आनी चाहिए। और साथ साथ जिन लोगों ने हमारे माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं, हमने युवाओं के माध्यम से उनको ही उजाड़ दिया। बहुत खास बात है। तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर को थीम बनाने के पीछे मंशा क्या है? ऑपरेशन सिंदूर को थीम बनाने के पीछे केवल एक ये सोच है कि भारतीय सेना ने जो पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करा है, उससे युवा पीढ़ी के अंदर एक नई जागृति आई। और जब हम पूरी युवा पीढ़ी को बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ, अधिकारियों के साथ, फिल्मी स्टारों के साथ, योगाचार्यों के साथ, प्रधानाचार्यों के साथ, जिलाधिकारी महोदय के साथ, राजनीतिज्ञों के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ दौड़ाएंगे तो उनके अंदर एक बड़ा जज्बा निकल के आएगा इस देश के लिए, सेना के लिए और माताओं बहनों के लिए। तो इस बार कितने लोग दौड़ेंगे जज्बा दौड़ में और कितने किलोमीटर का सफर इस बार तय किया गया है? इस बार पहले अनुभव के आधार पर लगभग 10,000 बच्चे, 12,000 बच्चे आते रहे हैं। बड़े डिसिप्लिन तरीके से छोटे बड़े महिलाएं सब आए हैं, बड़ा सहयोग उन्होंने करा है। और इस बार हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे 12,000 से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से रामायण के राम, मेरठ के एमपी गोविल साहब ने, अरुण गोविल साहब ने अपना समर्थन हमें दिया है, विश्व योग गुरु बाबा रामदेव ने हमें अपना समर्थन दिया है, कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हमें समर्थन दिया है, मुजफ्फरनगर के सारे विधायकों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने समर्थन दिया है। उससे युवा पीढ़ी में एक नया जज्बा देखने को मिल रहा है। एक दूसरी बात आपने पूछी कि दूसरी बात क्या पूछी मुझे? नहीं, मेरा अब सवाल ये है कि जो लोग दौड़ रहे हैं उन्हें किस तरह का संदेश, क्योंकि अनुशासन में रहना है जरूरी है, कोई इतनी बड़ी लंबी दौड़ है तो उसमें किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? ये दौड़ दो पार्ट में होती है। एक बच्चियों की, महिलाओं की दौड़ होती है जो लगभग 3 किलोमीटर की होती है। एक युवाओं की दौड़ होती है जो लगभग 5 किलोमीटर की होती है। और उस दौड़ के अंदर केवल बच्चों के अंदर ये भरना होता है कि आज़ादी के लिए बहुत सारे त्याग करे गए, बहुत सारे बलिदान दिए गए, बहुत सारी कुर्बानी दी गई, और वो कुर्बानी आने वाली पीढ़ी के अंदर भरी जानी चाहिए, ताकि वे दौड़ के जब अपना पसीना निकालेंगे तो उनको निश्चित रूप से वो बात याद आएगी। और ये वास्तव में हम देख भी रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जज्बा दौड़ 11 के लिए जिस तरीके से
समर्पित है और भारत को विश्व योग गुरु बनाने के लिए, विश्व शक्ति बनाने के लिए युवा पीढ़ी में एक नया जज्बा देखने को निरंतर रूप से अब हम महसूस कर रहे हैं। तो ये थे समाज सेवी सत्यप्रकाश यशु। इनका साफ तौर से कहना था कि जो जज्बा दौड़ है वो युवाओं को देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति जागृत करना उसका मकसद है। हम दौड़ेंगे, देश दौड़ेगा। अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ राकेश शर्मा, अभी तक भारत।